एक व्यक्ति सद्भाव में बहुत अच्छा था। आने जाने वाले संत महात्माओं की सेवा बड़ी लगन से करता था। रुपए पैसे की उसे कोई कमी नहीं थी। पत्नी भी बड़ी समझदार तथा सेवा भावना रखने वाली महिला थी। सिर्फ एक ही कमी अक्सर उन्हें खटकती थी कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी, जिससे धर्मात्मा की पत्नी प्रायः उदास रहती थी। एक संत महात्मा प्रायः उधर से गुजरते थे। उनके बारे में लोगों का कहना था कि वे महात्मा जी भगवान से भेंट करते हैं। उस भले व्यक्ति ने उनकी बहुत सेवा की। संतान के प्रसंग पर पति पत्नी हमेशा उदास हो जाया करते थे, अतः संत को भी अफसोस होता था। एक दिन संत ने सोचा कि भगवान से अगर इस बार भेंट होगी तो मैं उनसे इस धर्मात्मा व्यक्ति के भाग्य के बारे में सोच पूछूंगा कि इतना धर्मात्मा व्यक्ति संतान के बिना कैसे रह गया। अब संत महात्मा जी ने धर्मात्मा व्यक्ति को धड़ास बनाया और कहा कि अब की बार जब भगवान से भेंट होगी तो तुम्हारे बारे में अवश्य पूछूंगा। संत महात्मा जी परमात्मा के पास भेंट करने गए और सारी बातें उनके सामने रख दी। भगवान बोले, उस व्यक्ति के भाग्य में संतान नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं। ये सुनकर संत भी उदास हो गए और वहां से वापस आ गए। वापसी में उन्होंने सारी बातें धर्मात्मा व्यक्ति और उसकी पत्नी को बताई। पत्नी सुनकर दोनों बहुत उदास हो गए। कुछ दिन की बात है, बाद में एक मैले से कपड़े पहने आदमी उस धर्मात्मा के द्वार पर आया। उसकी आंखें प्रभु मस्ती में लीन थीं। उसके कुर्ते के बटन टूटे हुए थे। उसे अपनी सुध बुध नहीं थी। धर्मात्मा सेठ के द्वार पर आकर बोला, पुत्री, मुझे खाने को कुछ दे दो, मैं भूखा हूं। सेठ की सेवा परायण पत्नी बोली, महाराज अभी खाना बना देती हूं, आप अंदर आइए और यहाँ पर विराजमान हो। मस्त फकीर ने कहा, बेटा जो भी है वही मुझे खाने को दे दो, ताजा बनाने की आवश्यकता नहीं है। रात की 4 रोटियां बची हुई थी और थोड़ी सी सब्जी रखी थी। सेठ की पत्नी ने रोटियां गरम की और उसमें मक्खन लगाया और उस महात्मा को खाने के लिए। संत ने उन रोटियों को खाया और चलते चलते मस्ती में बोला, तुमने मुझे 4 दी हैं, हमने तुम्हें 2 दिए। कहकर मस्ती में फकीर चल दिया। सेठ की पत्नी कुछ समझ नहीं पाई। कुछ समय उपरांत यानी 1 साल उपरांत जब धर्मात्मा के घर में जुड़वा बच्चे पैदा हुए तो दोनों पति पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब सेठ की पत्नी को उस मस्त फकीर की बात याद आ गई जो उसने चलते चलते कही थी, तुमने मुझे 4 दिए, मैं तुम्हें 2 देता हूं। उसने सब वृतांत अपने पति से कहा। दोनों ने गदगद हृदय से उस अज्ञात संत को धन्यवाद दिया। भगवान से बातें करने वाले संत महात्मा जब पुनः उस धर्मात्मा के घर कुछ वर्ष बाद आए तो बच्चों को खेलते हुए देखा। उन्हें ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ।
वे सेठ से बोले, भाई ये दोनों सुंदर बच्चे किसके हैं? सेठ हाथ जोड़कर बोला, महाराज दोनों आपके ही बगीचे के फूल हैं। सेठ ने उस मस्त फकीर के आने और वरदान देने के बारे में पूरी बात बता दी। अच्छा कहकर संत आश्चर्यचकित खुशी में डूबकर उठ खड़े हुए और सीधे भगवान से भेंट करने चले गए। संत जब भगवान के पास पहुंचे तो उनसे कहते हैं कि प्रभु आप मुझे ये बताइए कि आपने मेरे से झूठ क्यों बोला? यह सुनकर भगवान अचरज में बोले, ये आप क्या कह रहे हैं? महाराज बिल्कुल सच कह रहा हूं। जब मैं कुछ वर्ष पहले आपके पास आया था तो आपने मुझे कहा था कि उस धर्मात्मा के भाग्य में संतान नहीं है, और कुछ वर्ष बाद जब मैं उस धर्मात्मा के पास पुनः गया तो उसके आंगन में तो 2 सुंदर बच्चे खेल रहे हैं। अब भगवान ने कहा कि मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था, उसके भाग्य में संतान नहीं थी। तो अब संत कहते हैं फिर भगवान उसे 2 संतान की प्राप्ति कैसे हो गई? अब जब भगवान ने ये सुना तो मुस्कुरा दिए। भगवान बोले कि महाराज अब मैं तुम्हें वो सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर तुम भी चौंक जाओगे। मैं तो अपने भक्तों के प्रेम के वश में हूं। मस्त मौला वो फकीर जो उनके द्वार पर आया था, उसके मुख से निकला था कि तुमने मुझे 4 दिए हैं, मैं तुम्हें 2 देता हूं। जब मेरे भक्त ने जो मुझसे इतना प्रेम करता है उसके मुख से निकल गया तो मैं उसकी बात को कैसे झुठला सकता था? अब फकीर ने, संत महात्मा जी ने उस फकीर के बारे में सुना तो वो भगवान से कहते हैं कि भगवान मैं ऐसे फकीर के दर्शन करना चाहता हूं। तो भगवान बोले, आओ चलो, मैं अपने परम भक्त के दर्शन तुम्हें भी करवाता हूं। मौसम बरसात का था। मस्त फकीर अर्धनंगन अवस्था में ठंड में अपने झोपड़ी के फर्श पर मस्ती में लेटा हुआ था। उसे ऋतु का परिवर्तन का कोई असर नहीं हो रहा था और भगवान के ध्यान में लीन था। संत और भगवान जब दोनों उस मस्त फकीर के सामने प्रकट हुए तो फकीर प्रसन्नता से फूला न समाया। उसने दोनों की चरण वंदना की और बोला, प्रभु आपने इस अपने जीव की सुधि लेने में देर कैसे कर दी? मैं तो बहुत समय से आपकी प्रतीक्षा में था। और बातें बाद में होंगी भक्त। भगवान बोले, मुझे भूख लगी है, तुम खाना खिलाओगे भक्त? ये सुनकर वो फकीर मुस्कुराया, बोला, भगवान मुझे कुछ समय का वक्त दीजिए, अभी मैं आपके लिए खाने की व्यवस्था करके आता हूं। वो जल्दी जल्दी 2-3 घरों में गया। कहीं से आटा, कहीं से घी, कहीं से कुछ सामान लेकर वो शीघ्र ही अपनी झोपड़ी में पहुंचा। अब चिंता ये थी कि ईंधन की व्यवस्था कैसे हो। उस फकीर ने कुछ नहीं सोचा, अपनी टूटी हुई झोपड़ी में से उसने लकड़ियां निकाली, कपड़े निकाले और उसका अपने 2 ईंटें लगाकर, 2-3 ईंटें लगाकर चूल्हा बना लिया और भगवान के लिए घी डालकर
आटा गूंदा, जो सब्जी लाया था थोड़े से घी में उसकी सब्जी बनाई और भगवान और संत महात्मा जी के समक्ष बड़े प्रेम भाव से परोसी। अब भगवान ने जब अपने भक्त को देखा तो वो बहुत ही ज्यादा गदगद हो गए और अपने सीने से लगा लिया। अब ये देखकर तो संत महात्मा जी की भी आंखों में आंसू आ गए। भगवान संत से बोले, देख लिया मेरे परम भक्त को, न बारिश की परवाह है न अपने समान की। ऐसे प्रेमी भक्त मुझसे भी बड़े हैं। मैं तो इन भक्तों के प्रेम के वश में हूं। उनके कहे को टालना मेरे वश की बात नहीं है। तभी तो उस धर्मात्मा के भाग्य में संतान ना होने के बावजूद भी जब मेरे परम भक्त के मुख से निकला तो मैं कैसे टाल सकता था। तुम समझते हो कि मैं क्षीर सागर में या अन्य कहीं देवलोक में निवास करता हूं। वास्तव में मैं ऐसे भक्तों के ही बीच में रहता हूं। तुम मेरे पीछे मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में, चर्च में घूमते रहते हो, जबकि मैं ऐसे परम भक्तों के पीछे घूमता हूं। ये कहकर भगवान ने संत की ओर देखा। संत की आंखें नम थी, झुकी हुई थी। संत गदगद होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा।